हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि लगभग 315 के रेट पे चल रहा था जब हमने इसे संडे को आपको बताया। आज हम इसको एनालाइज करेंगे फंडामेंटली और टेक्निकली कि ये स्टॉक कैसा दिखता है, और देखेंगे कि कुछ माइलस्टोन जो कंपनी ने सेट करके रखे हुए हैं उससे कंपनी की आगे फ्यूचर ग्रोथ किस हिसाब से दिखती है। तो सबसे पहले चल लेते हैं, कुछ नंबर देखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो श्रीराम फाइनेंस पे देखा हो तो एक सिमिलर कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस जो काम करती है वही महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी काम करती है। साथ साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ और वर्टिकल्स भी है जो श्रीराम फाइनेंस ने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, लेकिन बहुत कुछ सिमिलर है। जो हाउसिंग लोन देना प्रोवाइड स्टार्ट किया है, दूसरा जो पर्सनल लोन देना स्टार्ट किया है श्रीराम फाइनेंस ने, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करती है। साथ साथ में व्हीकल लोन पे भी काम करती है। मेजर फोकस इसका इस पे बना हुआ है। और अगर आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे बिजनेस है कंपनी का फाइनेंसिंग परचेज ऑफ न्यू एंड प्री ओन्ड ऑटो एंड यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड एसएमई फाइनेंसिंग। मतलब वेरी सिमिलर टू श्रीराम फाइनेंस। और फाइनेंसिंग रिलेटेड कंपनीज में एक ब्रेकआउट आ रहा है, इसलिए हम मिस नहीं करेंगे। इसलिए ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए सिमिलर कंपनीज 2 हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कुछ नंबर्स देखेंगे। ये एक 44,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 18 है, इंडस्ट्री पी 22.5 है। मतलब स्टॉक पी से ही कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है। पीईजी रेशियो भी लेस देन 2 है, मतलब 0.668 का, तो बताती है कंपनी अंडर वैल्यूड है। प्रॉफिट ग्रोथ 13.2% की है, स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रमोटर होल्डिंग 52.5% है। डीआईआई लगभग 32-33% इसमें होल्ड करते हैं, और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो सिर्फ 5% है। आरओसी आरओई भले ही हमारे 15% मार्क्स से नीचे है, लेकिन इसमें जो ब्रेकआउट आ रहा है वो बहुत हैंडसम है, जिसकी वजह से हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। डेट काफ़ी हाई है, लेकिन फाइनेंसिंग रिलेटेड कंपनीज में, एनबीएफसीज में आपको डेट हमेशा से हाई दिखेगा, और डेट टू इक्विटी रेशो इन पर्टिकुलर कंपनीज में हम इग्नोर करते हैं। आगे चलेंगे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिसेंटली कंपनी ने अपने रिजल्ट्स भी अनाउंस कर दिए हैं, मतलब एक रिजल्ट का रिस्क नहीं बना है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्लियरली रेवेन्यू बढ़ते हुए जा रहा है, और ऑल टाइम हाई रेवेन्यू मार्क किया है कंपनी ने। कंपनी के जो मार्जिन्स थे पहले 20% के ऊपर थे, लेकिन एज सच जहाँ पे सेल्स बढ़ती गई, कंपिटिटर्स को यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ते गया, तो मार्जिन्स कंपनी के ड्रॉप हुए, और अभी स्टेडी 16-15% के पास मार्जिन्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स ड्रॉप होने के बावजूद भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेडी है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से, सितंबर 24 से 566 करोड़, मतलब लगभग 30-40% का जम यहाँ पर पैट में भी दिख रहा है। साथ में आपको यहाँ पे क्लियरली जो है, जो अदर इनकम पोर्शन है वो भी कम है, मतलब बिजनेस से कंपनी ज़्यादा कमा रही है, तो कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो पैट है वो बढ़ते ही जा रहा है। 966 करोड़ 2014 में हुआ करता था, और अभी बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है 2200 करोड़ पे, और एक्सपेक्टेड है कि 2500 करोड़ तक के ये इस साल में पैसे कमा लेंगे। रेवेन्यू भी ऑल टाइम है, मार्जिन्स भी इंटैक्ट है, और डेफिनेटली यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में एक बार अगर हम देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पे लोन्स ज़्यादा हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इग्नोर ज़रूर करते हैं। लेकिन एक बात है कि रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, और अभी ऑल टाइम हाई रिजर्व्स पे कंपनी बैठी हुई है सितंबर 25 में। आगे चलेंगे, कंपनी का कैश फ्लो को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी है, कैश फ्लो आपको जनरली नेगेटिव दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग और डीआईआई एफआई की होल्डिंग में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ 5% पब्लिक इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करती है, 32% डीआईआई होल्ड करते हैं, और 9.59% यहाँ पर एफआईआई होल्ड करते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं एफआईआई और डीआईआई। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक राइटअप जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज का, और क्लियरली यहाँ पर राइटअप में आपको सब कुछ सिमिलर दिखेगा जो हमने श्रीराम फाइनेंस में डिस्कस किया था कि एक्सपांशन प्लान कहाँ से कहाँ तक पहुंचेंगे। इसलिए यहाँ पे क्लियरली हम आगे बढ़ेंगे और कुछ सिर्फ मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, और की वर्टिकल्स जहाँ पे एक्सपांशन करने का यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनी ने सोचा हुआ है वो है व्हीकल फाइनेंसिंग में, और व्हीकल फाइनेंसिंग में व्हील्स लीडरशिप है कंपनी के पास। डिफेंड एंड ग्रो 70% ऑफ देयर पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो शेयर टारगेटिंग 15% AUM ग्रोथ। जिस तरीके से श्रीराम फाइनेंस ने 15 to 20% AUM ग्रोथ यहाँ पे टारगेट की थी, वैसे ही ये इंडस्ट्री AUM ग्रोथ मुझे लगता है 15% कंपनी भी यहाँ पर टारगेट कर रही है। और कंपनी ने जो डिवर्सिफिकेशन किया है, SME लोन्स भी प्रोवाइड कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस में भी आ चुकी है, पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। तो साथ साथ सारे वर्टिकल्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब यहाँ पे बात करेंगे 26 से 28 FY 26 से 28 अगर देखेंगे तो मीडियम टर्म एस्पिरेशन टारगेट ऑफ 20 to 25% एनुअल AUM CAGR, और उससे पहुंच जाएगा इनका AUM 1.8 लाख to 2 लाख करोड़ तक के, जो कि यहाँ पे AUM ग्रोथ 15 to 20% था, वो कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस बढ़ा दिया है 20 to 25% कर दिया है, जो कि एक स्टैंड आउट पॉइंट बन जाता है दूसरी कंपनी से। और अगर यहाँ पे देखे जाए विद नॉन व्हीकल सेगमेंट मतलब SME और हाउसिंग लोन में 40% AUM ग्रोथ, यहाँ पे कंपनी राइजिंग टू 40% ऑफ AUM फ्रॉम 30%, मतलब शेयर जो है इनका वो 40% पहुंच जाएगा, मतलब डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो जाएगा और फोकस्ड नहीं रहेगा एक ही जगह पर, जिससे यहाँ पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और ग्रोथ स्टेडी रहेगी। अब यहाँ पे कुछ माइलस्टोन मैं डिस्कस करूंगा, ये सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं करूंगा। माइलस्टोन के बारे में डिस्कस करूंगा। माइलस्टोन में FY 26 तक के 1.3 to 1.4 लाख करोड़ तक के AUM पहुंच जाएगा। डिजिटल कलेक्शंस करेगी 80% से भी ज्यादा कंपनी, 12 मिलियन कस्टमर्स तक पहुंच जाएगी, प्रोडक्ट पर कस्टमर 1.5। CSR भी कंपनी का जो इम्पैक्ट है वो 2,50,000 वाया धन संवद सक्षम, जीरो फ्रॉड इंसिडेंट्स यहाँ पे कंपनी के दिखेंगे, मतलब कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट भी यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है जिसपे कि यहाँ पे फ्रॉड्स बिल्कुल भी ना हो। और FY 28 तक के मैंने आपसे डिस्कस किया कि ब्रांचेस 1500 प्लस से हो जाएगी कंपनीज की, और AUM 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। 20 से 25% का अगर यहाँ पर FY 28 तक के कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाया हुआ है, और डिजिटल प्रोसेस 100% हो जाएगा FY 28 तक के। ग्रीन AUM मतलब EV व्हीकल लोन फाइनेंसिंग में भी 10,000 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का AUM बढ़ जाएगा। कार्बन न्यूट्रल ऑपरेशंस CSR 5 लाख बेनिफिशियरीज, 15 मिलियन कस्टमर तक के यहाँ पे पहुंचने का टारगेट है, और ये सारे कंपनी ने यहाँ पे माइलस्टोन्स बना के रखे हुए हैं। हमारा रीजन था इस पर्टिकुलर कंपनी को चुनने का, मेजर रीजन जो था वो था इसके चार्ट्स। और अब मैं डायरेक्टली चार्ट्स पर आऊँगा और चार्ट्स में डिस्कस करेंगे हम कि कंपनी के चार्ट्स कैसे दिखते हैं। ये डेली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, और डेली चार्ट को मैं थोड़ा जूम आउट करूँगा। पहले यहाँ पे जूम लेवल्स देखेंगे, यहाँ पे प्राइस एक्शन लेवल्स, यहाँ पे पहला लेवल 325 को टच करने आया, वापस से नीचे चले गया, 325 को वापस टच करने आया, वापस से नीचे चला गया, 330 तक के गया, क्लोजिंग नहीं मिली उस दिन जिस दिन 330 गया, और डेफिनेटली वापस से नीचे क्लोज हुआ। तो अब हमें चाहिए 325 के ऊपर की क्लोजिंग, जहां पे कंपनी को मिलेगा एक ब्रेकआउट। अगर मैं इसके चार्ट्स को थोड़ा और जूम इन करता हूं और क्लियरली रीसेंट कैंडल्स पे आ जाता हूं, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा सुपर ट्रेंड हमें बोल रहा था यहाँ पर एंट्री करने का, मतलब यहाँ मूविंग एवरेज डाइवर्जन भी हुआ था, यहाँ से जो मोमेंटम था, ट्रेंड था, वो बुलिश हो गया था। तो अगर आप यहाँ एंट्री करते तो डेफिनेटली आपको 270 रुपये पे ये स्टॉक मिल जाता, और जहाँ से अभी आप 320 318 के पास बैठे हुए रहते, तो डेफिनेटली ये एंट्री पॉइंट हो जाता। और यहाँ से अभी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। मार्केट में वीकनेस बनी हुई है, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे क्वांटिटी हमारी यहाँ पे बाइंग की कम रहेगी। और जब 300 रुपये आएगा, मतलब 300 पे यहाँ पर सपोर्ट बैठा हुआ है, 302 रुपये पर 300 रुपये आएगा, थोड़ा एवरेजिंग और करेंगे क्योंकि कंपनी अच्छी है। डेफिनेटली मार्केट वीकनेस की वजह से नीचे ज़रूर आ सकती है, लेकिन 302 पे एवरेजिंग बनती है, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 270 रुपये। 270 रुपये का हम स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे काम करेंगे। मंथली चार्ट खोलेंगे, मंथली चार्ट से हम टारगेट निकालेंगे। टारगेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर मंथली चार्ट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ये पीरियड में, और प्रॉपर यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा है। हॉरिजॉन्टल चैनल में आपको क्लियरली प्राइस इसी रेंज में घूमते हुए दिख रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर रेंज नहीं टूट रही है, जो कि हो गई हमारी एक हॉरिजॉन्टल चैनल। अब ट्रिपल टॉप मंथली ब्रेकआउट विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे अगर ट्रिपल टॉप मंथली ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस के मूव करने के चांसेस है कि जिस रेंज में कंपनी घूम रही थी आगे जाके उतना ही प्रॉफिट हमें दे सकती है। और इसको मैं वापस से जूम इन करूँगा
अब यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेकआउट जब मिलेगा तो कंपनी ने जितना विड्थ पे कंसोलिडेशन किया है उतनी विड्थ कंपनी यहाँ पर आगे जा सकती है और आपको यहाँ पर लगभग 380 और 400 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में बड़ा क्रैश नहीं आता है तो। अदरवाइज हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है। स्टॉप लॉस हम 270 का मेंटेन करके चलेंगे और यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक को ये ब्रेकआउट के लिए हमने चुना हुआ है। बेसिकली फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक हमने चुना क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है जल्दी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।